वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात आफ़ियत और खैरियत से होंगे। खुदा ताला शानो ऐसे आपको खुश और साद रखे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि पंडित अनुद्धाचार्य जी से एक गैर मुस्लिम भाई ने सवाल किया कि नमस्ते करना कैसा है। उन्होंने उसके क्या जवाब दिए, इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। और साथ में हमारे गैर मुस्लिम भाई ने डॉक्टर जाकिर नाइक से भी यही सवाल किया, उन्होंने उसके क्या जवाब दिए। तो इंशाल्लाह हम इस वीडियो के अंदर दोनों के सवाल और जवाब सुनेंगे। आप मेरे साथ बने रहे वीडियो आखिर तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का नया नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच सके। तो चलिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी भैया। जी। हमारे बासु जी कुछ आपसे सवाल करना चाहते हैं इनकी बात। बड़ा खुश है। गुरु जी आपको राम राम है। राम राम। गुरु जी मेरा नाम अनिल है सर, मैं कानपुर से आया हूँ। तो सर मेरा कपड़ों का काम है, अच्छा। तो कुछ गैर लोगों के सब मतलब मीटिंग चल रही मुस्लिम थी, मतलब। तो उसमें कुछ उन्होंने उसको सवाल किए, मतलब मेरे पास हम्म, जवाब भी नहीं था। एक डॉक्टर साहब आए थे, हम्म, वो भी खड़े हुए थे हमारे साथ ही। उनसे उन्होंने पूछा नमस्ते का मतलब क्या हम्म, होता सर। तो मुझे तो नहीं मालूम था। उन्होंने कहा मुझे भी नहीं मालूम। बहुत से लोग वहाँ खड़े थे, उन्होंने कहा मुझे भी नहीं मालूम। हमने साहब लोग बोलते हैं नमस्ते, यानी कि उनका आदर करना। तो मुझे भी नहीं मालूम। तो मैंने कहा कि हो सकता है शायद ऐसा हो। तो उन्होंने कहा नमस्ते मतलब ये होता है कि नमा नमा माने की मतलब कि अच्छा। झुकना। अस्त यानी कि ईश्वर किसी गैर के आगे मत झुकना है। जिसका मतलब नमस्ते होता है कि ईश्वर के आगे झुकना, किसी गैर के आगे नहीं, यानी कि हर किसी से नमस्ते नहीं करना हम्म, चाहिए। तो इसके सर इसके गैर के बारे में आप सामने क्या बता देंगे। नहीं झुकना चाहिए। नमस्ते गणपतये। हम्म, नमस्ते। नमस्ते का अर्थ होता है यह प्रभु हम आपको नमस्कार अच्छा। करते हैं। हे प्रभु हम हम्म, आपको नमस्कार करते हैं। आप जैसे अपने बड़ों से नमस्ते करते हैं, उसका भी अर्थ यही होता है कि हम आपको नमस्कार हम्म, करते हैं। हम आपके चरणों में अपने आप को समर्पित समर्पित करते करते हैं। हैं। अपने से श्रेष्ठों को आप नमस्ते मीन्स प्रणाम मीन्स हम्म, नमस्कार कर सकते हैं। तो भगवान को भी प्रणाम कर सकते हैं, माता पिता को भी प्रणाम कर सकते हैं, गुरुजनों को प्रणाम कर सकते हैं, बड़ों अच्छा। को प्रणाम कर सकते हैं। सिर्फ भगवान को प्रणाम करें और किसी को नहीं। हाँ, भगवान को तो भगवान ही मानेंगे, हम्म, पर अपने माता पिता को भी तो हम नमस्कार करते हम्म, हैं। जी जी। तो नमस्ते का अर्थ होता है नमस्कार। अच्छा। हम आपको नमस्कार, नमस्कार मतलब नमस्ते मीन्स तो आपको गुरु जी प्रणाम। का प्रोग्राम बहुत बार टीवी पे हम्म, देखा था। मेरा नाम गोविंद तिवारी है। मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। हम्म, मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया के आसपास कई मुस्लिम हम्म, ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्कूल चलाते हैं। और उस स्कूल में स्टार्टिंग में जब प्रेयर अच्छा। होता है वहाँ पर न ही ना वंदे मातरम गाया हम्म, जाता है। जब मैंने उनके प्रिंसिपल से पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो, आप वंदे मातरम भी नहीं वंदे गाते हो मातरम। स्कूल में, तो कहते हैं वंदे मातरम में हिंदू है। और उनकी स्कूल हम्म, में कई स्कूलों में हिंदी भाषा ही नहीं है, हम्म, हिंदी ही नहीं पढ़ाया जाता है। और उनके कहा था ना देशभक्ति की कुछ भी पढ़ाने के लिए वे कतराते अच्छा। हैं। देशभक्ति के लिए आपके मजहब में किस तरह से डिफाइन किया हम्म, गया है, ये जरा मुझे डिफाइन चाहिए। बताइए। भाई साहब ने एक सवाल पूछा है कि वो कई बार मेरे प्रोग्राम सुनते हैं टेलीविज़न पे, और कहा है कि एक इलाका है जहाँ कई मुसलमान स्कूल है लेकिन वहाँ वंदे मातरम नहीं पढ़ाया जाता है, हिंदी नहीं पढ़ाया जाता है, क्या सही है? और आपके मज़हब में, इस्लाम में देशभक्ति के बारे में क्या कहा गया है? पहला सवाल कि मुस्लिम स्कूल में वंदे मातरम क्यों क्यों नहीं नहीं कहा कहा जाता? जाता? हम्म, हमें ये देखना चाहिए कि कोई भी गाना या कोई भी चीज़ आप कहते हैं उसकी मानी क्या है। आप जब वंदे मातरम पढ़ते अच्छा। हैं उसकी मानी है कि हम सिजदा करते हैं हम्म, इस देश जो ये है हमारी वो माता बात। है, ऐसे कहा जाता है, और हम इसकी पूजा हम्म, करते हैं। ये हमारे लिए बेशक शिर्क है, बेशक। शिर्क है इस्लाम में, और गलत है हिंदुइज्म हिंदुइज्म में में भी। गलत है। राइट। हिंदुइज्म में भी आपको इबादत सिर्फ करना चाहिए एक बेशक। खुदा की।
धरती की नहीं। तो हिंदुइज्म में भी गलत है, क्रिश्चियनिटी में भी गलत है, इस्लाम में ही गलत है। लेकिन आम हिंदू अपने मजहब को नहीं जानते, अपनी मजहबी किताबें नहीं पढ़े हैं, इसीलिए कोई भी आप गाना गाते हैं अगर उसके मानी खुदा के खिलाफ है, अल्लाह सुब्हाना व तआला के खिलाफ है, भगवान के खिलाफ है, तो ऐसा गाना गाना गलत है। आपने मुझे शुरुआत में नमस्ते कहा। नमस्ते, नमस्ते के क्या मानी है भाई साहब, आप बोल सकते हैं? बताइए क्या मायने? नहीं पता। क्या मानी है? माइक्रोफोन ऑन कीजिए जरा भाई साहब का। नमस्ते मतलब मैं सर झुका के मैं आपको नमन करता हूँ। सर झुका के आप मुझे नमन करता हूँ। नमन करता हूँ सर झुका के। सर झुका के मुझे नमन करना शिर्क है, हराम है, प्रोहिबिटेड है। आप मेरे सामने भी सर नहीं झुका सकते, चाहे आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, चाहे आप मेरी इज्जत करते हैं, फिर भी आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। सर झुकाना चाहिए तो सिर्फ खुदा के सामने, अल्लाह के सामने, और मैं खुदा नहीं हूँ। आप जानते, आप मेरी इज्जत कर सकते हैं, मेरी बात जो मैं कहता हूँ उसके ऊपर अमल कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। इसीलिए मैं जवाब में आपको कहूंगा अस्सलाम वालेकुम, आप पे सलामती हो, आप पे सलामती हो। आप समझे ना? मैं आपके सामने झुक नहीं सकता हूँ। ये सिर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के सामने, सिर्फ खुदा के सामने। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपने बड़प्पन में मुझे कहा, लेकिन अगर गलत चीज कहा तो मैं वापस से जवाब नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जो लोग नहीं जानते वो ऐसे हरकत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 1 महीना पहले मैं जब बॉम्बे एयरपोर्ट पे था तो एक औरत, हिंदू खातून, मुझे पूछी कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक है? आर यू डॉक्टर जाकिर नाइक? मैंने कहा जी हाँ। ओ, मैं आपका रोज प्रोग्राम देखती हूँ, मैं दुबई से 25 साल के बाद मुंबई में आ रही हूँ, 25 साल के बाद हिंदुस्तान में आ रही हूँ। उसके सिर पे टिका था, हिंदू औरत थी, बोलती मैं आपके प्रोग्राम देखती हूँ और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ करने लगी। सारी तारीफ अल्लाह की है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और फिर कहने लगी कि मैं तुम्हारे पैर छूना चाहती हूँ। मैंने कहा कि ये गलत है, शिर्क है। तो बोले क्यों? वही जवाब मैंने दिया, आप जो भी कहो मैं आपकी बात मानूंगी। तो मैंने कहा आप कुरान मजीद पढ़िए, अच्छा, कुरान मजीद पढ़िए और इसके ऊपर अमल कीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैंने तकरीर की है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म। इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत है, और साबित किया है कि हिंदुइज्म में भी लिखा है कि आप सिर्फ एक ईश्वर की इबादत करना चाहिए, जितने ऋषि आने वाले उनमें मानना चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी। तो आपको अगर कुरान और वेदा पे अमल करना चाहिए जो यकसा है, आपको एक खुदा में मानना पड़ेगा और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपका और एक सवाल था कि हिंदी क्यों नहीं पढ़ाई जाती है, हिंदी मुस्लिम स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाई जाती है? कुछ स्कूल में हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अक्सर स्कूल में हिंदुस्तान में हिंदी पढ़ाई जाती। जो स्कूल मैंने कायम किया हूँ, इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल, उसमें भी हिंदी पढ़ाई जाती है। ना हिंदी, मराठी भी, जो हमारे स्टेट लैंग्वेज है, हम पढ़ाते हैं, जोर देते हैं अंग्रेजी और अरबी पर। नंबर 1 अंग्रेजी अरबी, फिर उर्दू, हिंदी, मराठी, आगे चल के संस्कृत भी सिखाएंगे, संस्कृत भी, ताकि हिंदुस्तानी लोग जितने मज़ाहिब इस देश में हैं उसको समझे। सही। मैं गवर्नमेंट से कहता हूं कि हिंदुस्तान में संस्कृत आम करो। संस्कृत आम करेंगे तो लोग वेदा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हक के तरफ आएंगे और हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे। हिंदी को छोड़ो, संस्कृत, क्योंकि वेद संस्कृत में, हिंदी में नहीं है। सही। हिंदू की जबान है संस्कृत। और मैंने तकरीर की है हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत, लेकिन आम हिंदू अपनी मजहबी किताब पढ़ा ही नहीं तो क्या जानेगा? तो मैं संस्कृत कोट करता हूँ, फिर तर्जुमा करता हूँ और कहता हूँ कि आपको अगर लगता है कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, रेफरेंसेस देता हूँ मैं। आपका आखिरी सवाल था कि इस्लाम में देशभक्ति के बारे में क्या कहा गया है। इस्लाम में कहा गया है कि सबसे पहले
जो हमें बात मानना चाहिए वो हमारे खालिक की, बनाने वाले की, खुदा की, अल्लाह की सबसे पहले। अगर अल्लाह की बात से कोई दूसरी बात टकराती है तो उसे छोड़ देना चाहिए। जहां तक कि मैं हिंदुस्तानी हूं और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम हूं, आई एम अ गुड प्रैक्टिसिंग इंडियन। फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त मुस्लिम भी हूं और अच्छा हिंदुस्तानी भी है, मुसलमान भी है। मैं हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को जानता हूं। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी चीज फर्ज नहीं है जो इस्लाम में हराम है, और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमें मजबूर करती है जो इस्लाम में हराम है। और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी हराम चीज नहीं जो इस्लाम में फर्ज है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हराम है। तो मैं दोनों को साथ में लेके चलता हूं, लेकिन अगर टकराव होगा, मेरे हिसाब से आई कैन बी अ वेरी गुड मुस्लिम एंड अ गुड इंडियन। मैं अच्छा मुसलमान भी हूं और अच्छा हिंदुस्तानी भी हूं, लेकिन अगर आगे चल के, अभी तो कोई टकराव नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे देश में हैं जो देश का कानून अपने खालिक के कानून से टकराता है, तो खालिक का कानून ऊंचा है, खालिक का कानून ऊंचा है, खुदा का कानून ऊंचा है, अल्लाह का कानून ऊंचा है, फिर आता है देश। देश ने हमें, ठीक है, ये देश में हम जीते हैं, देश हमारे लिए फैसिलिटीज देता है, लेकिन हमें जान किसने दी? अल्लाह ने। देश ने या खालिक ने? खुदा ने दी। ये हवा जो है, ये हवा के बिना 5 मिनट भी आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। कितना? 5 मिनट भी नहीं जिंदा रह पाएंगे। किसने दी? देश ने या अल्लाह ने? खुदा ने। देश ने भी हमारे लिए अच्छे काम किए। मैं देश के खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी देशभक्त हूँ। देशभक्त के मानी क्या? अगर आप बोलते देशभक्त मतलब देश की इबादत करना, तो मैं देशभक्त नहीं हूँ। सही है। अगर देश की तरक्की चाहता हूँ तो मैं देशभक्त। तो देशभक्त के मानी क्या इंपॉर्टेंट है। अगर देशभक्त मतलब देश की इबादत करना, तो ये गलत है। इबादत सिर्फ मैं खालिक की करता हूँ, अल्लाह की करता हूँ, खुदा की करता हूँ, लेकिन देश की भलाई चाहता हूँ। अगर वो देश कोई कानून लागू कर रहा है, वो शरीयत के अंदर है, खुदा के कानून के दायरे के अंदर है, तो मैं उनके साथ हूँ। कई चीज़ें इस्लाम में मुबाह है, ऑप्शनल है, और अगर देश उसे कहता है कि करो, तो मैं करूँगा। लेकिन अगर कोई देश, चाहे वो अमेरिका हो या यूके हो, वहाँ का कानून अगर इस्लाम के खिलाफ है, तो मैं उस देश के कानून के खिलाफ जाऊँगा, क्योंकि मैं सबसे पहले मोहब्बत करता हूँ खालिक से, खुदा से, अल्लाह से, फिर अपने देश से। तो जहाँ तक के देश का कानून खालिक के कानून से नहीं टकराता है, हमें उस कानून पे अमल करना चाहिए। और मेरे नज़रिए से एक भी हिंदुस्तान का कानून मुझे मजबूर नहीं करता इस्लाम के खिलाफ। इसीलिए मैं कहता हूँ आई एम अ वेरी गुड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम, एट द सेम टाइम अ वेरी गुड प्रैक्टिसिंग इंडियन। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माशाल्लाह, देखा आपने किस तरीके से डॉक्टर जाकिर नाइब साहब ने इस वीडियो के अंदर कई चीज़ों का डिफेंस किया है, और उन्होंने पूरा खुलासा करके बताया है कि आखिरकार इस्लाम के अंदर और देश के अंदर कैसा व्यवस्था होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात रही कि इस्लाम के अंदर वो कोई कानून नहीं है जो हमारे देश के खिलाफ हो। अल्हम्दुलिल्लाह, देश के भी अंदर कानून ऐसा कोई नहीं है जो हमारे इस्लाम के खिलाफ हो। अगरचे कुछ लोग, नफरती लोग फैलाने की कोशिश करते हैं, मगर उनकी बातें नहीं चल पाती। तो देशभक्त किसे कहते हैं सही मायने के अंदर? कि देश की जो तरक्की चाहता है, देश के से मोहब्बत करता है, वही देशभक्त है। इसके अलावा जो लोग कहते हैं कि देश के लिए अपनी गर्दनों को कटाइए, तो वो सेहत का ये बेहतर है माशाल्लाह, लेकिन ये सबको मौका फराहम नहीं हो पाता है। इसलिए दोस्तों, अपने देश से मोहब्बत कीजिए और देश की तरक्की के लिए जितनी भी कोशिश हो सके वो तमाम कीजिए। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप हजरात को ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नए मुद्दे के साथ। अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।